सौरगुरु आज हम कक्षा 6 के पंचम पाठ का वर्णन करेंगे। इसके रूप में यहाँ ध्यान रखें, इसका नाम है विद्या महिमा। विद्या की जो महिमा होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। तो क्या कह रहे हैं, विद्या विनम्रता है ना, विनय नम्रता देती है। फिर क्या करती है, विनयाद याति पात्रताम, तो नम्रता से पात्रता मतलब योग्यता हमें मिलती है, योग्यता आती है। और फिर पात्रत्वाद धनमाप्नोति है ना, फिर पात्रता जब अपन पद पर बैठ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाती हैं, विद्या प्राप्त करके ज्ञानवानी हो जाती हैं, अपन फिर उच्च पद पर बैठते हैं, तो वहाँ से अपन को धन की प्राप्ति होती है ना। फिर धनाद धर्मः ततः सुखम, जब अपन उच्च पद पर बैठ जाएंगे तो धन आएगा, और धन आएगा तो धर्म है ना, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है, मन की शांति भी प्राप्त होती है ना। तो इसी प्रकार से अपन विद्या को ग्रहण करते हैं और विद्या से अपन को धन पद मिलता है, पद से अपन को धन मिलता है, धन से अपना धर्म होता है। फिर इसके बाद विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। तो क्या कह रहे हैं कि विदेश में विद्या ही धन है। अब विद्या सबसे बड़ा धन है। अपन जब विद्या ग्रहण करके जाएंगे विदेश में, तो विदेश में विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है ना। और व्यसनेषु धनम मति, तो विकारों में बुद्धि ही धन है। क्या कह रहे हैं, व्यसनेषु विकारों में बुद्धि ही धन है। अब किसी को खराब वो हो गए, दुर्विचार हो गए, उसके खराब चीज़ें ग्रहण करने लगा, तो उसको धन के समान वो मानता है ना। तो व्यसनेषु धनम मति, विकारों में बुद्धि ही धन है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि धन होती है, नहीं तो यदि श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होगी तो विकार उत्पन्न होंगे, वो अपन कोई भी मानेगा नहीं, कोई भी अपन को पूछेगा भी नहीं, है ना। फिर परलोके धनम धर्म, परलोक में धर्म ही धन होता है। जब अपन यहाँ पर पूजन पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तब वो परलोक में अपन जो धन होता है वही हमारा धन है, ठीक है। फिर शीलम सर्वत्र वै धनम, तो क्या कह रहे हैं, शीलम सर्वत्र, शीलवान व्यक्ति जो होते हैं, तो शीलम सर्वत्र वै धनम, तो सभी स्थानों पर वह धन के समान होते हैं। जब वह शीलवान जाएंगे तो उनके गुणवान होंगे, है ना। शीलवान व्यक्ति होता है जो सहनशील होता है, वो अलग होता है। जो विद्या ग्रहण करके चुप रहता है और अपने असली काम करता है, मतलब जो भी अपने काम करता है अच्छी से काम करता है, तो उसकी पूछ होती है हर जगह, है ना। फिर अपन क्या कह रहे हैं, सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधना, लोभ शोभते न विना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणम, है ना। तो बिना विद्या के मनुष्य शोभायमान नहीं लगता। अब शोभायमान क्यों नहीं लगता भाई, तो सुंदरोपि सुंदर है, विद्या नहीं है, सुशीलो अपि सुशील है, विद्या नहीं है, कुलीनो अपि गरीब है ना, विद्या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का महाधन क्या है, विद्या है भैया, सीधी सी बात है। शोभते न बिना विद्या, विद्या सर्वस्व भूषणम। तो क्या कह रहे हैं, चाहे वह सुंदर हो, सुशील हो, अच्छा हो, अच्छे कुल का हो, और बहुत धनवान हो, अतः विद्या सबका आभूषण होती है ना। एक आभूषण भी होती है विद्या, जो और गुप्त धन भी होती है विद्या, है ना। इसको कोई चुरा नहीं सकता। अपन जितना दो विद्या को, उससे दुगनी चौगनी विद्या बढ़ती है। इसी प्रकार से आगे बता रहे हैं, विद्या रूपम कुरूपाणाम, निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। तो क्या कह रहे हैं, कुरूप है, यदि व्यक्ति विद्यावान है और कुरूप है, उसकी शक्ल कोई देखना नहीं चाह रहा, परंतु विद्यावान है वो, ये ध्यान रखें। तो क्या कह रहे हैं, कुरूप को
कुरूप का रूप भी जो होती है विद्या होती है, हैं। उसको कोई नहीं पूछता है, यदि उसके अंदर विद्या का गुण है, उसने सब कुछ सीख रखा है, तो उसको पहले बुलाएंगे। सुंदर व्यक्ति को कोई पहले नहीं बुलाता, ठीक है। फिर तथा निर्धनों का धन विद्या होती है ना। जो निर्धनी हैं उनका गुण क्या है, जो उनने विद्या ग्रहण की है कहीं से, तो वह उनका गुण है। फिर क्या कह रहे हैं, निर्बला नाम बलम विद्या, बलहीनों का बल विद्या होती है। तो बलहीनों का बल विद्या होती है। यदि विद्यावान व्यक्ति है, हैं, गुणवान व्यक्ति है, उसने विद्या ग्रहण करी है, तो वह हर किसी भी बलवान व्यक्ति से भी बहुत बड़ा है। क्योंकि एक कछुआ और खरगोश की कहानी होती है, जब वो कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश से जीत जाता है ना। तो इसी प्रकार विद्या सबसे बड़ी होती है। फिर यहाँ पर कहते हैं साधनीया प्रयत्नतः। तो क्या कह रहे हैं कि बलहीनों का बल विद्या होती है, और जो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की जा सके, प्रयत्नतः प्रयत्नपूर्वक प्राप्त की जा सकती है, उसी को अपन विद्या कहते हैं। प्रयत्न करना पड़ता है, पढ़ाई करोगे तब तो विद्यावान बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो कहाँ से विद्यावान बन जाओगे। तो विद्वत्वं च निरप्तं च, विद्वत्वं च निरप्तं च नैव तुल्यं कदाचन, और स्वदेशे पूजयते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयते। तो क्या कह रहे हैं, विद्वान और राजा को कभी तुलना, उन दोनों की बीच में कभी तुलना की नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती कि राजा की तुलना विद्यावान से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, इसका ये कारण है कि राजा तो अपने ही राज्य में पूजा जाएगा, परंतु विद्वान तो सभी जगह पूजा जाता है ना। तो राजा की पूजा खुद के ही देश में होगी, और विद्यावान की पूजा, विद्वान की पूजा सर्वत्र पूजित, मतलब सभी जगह पूजा जाता है। चाणक्य जी जब सब कुछ छोड़ के आए थे तो उनकी विद्या हुई थी ना, उनने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसी प्रकार विद्यावान राजा तो एक ही जगह पूजता है, धनानंद की जगह पूजता था, परंतु उसने चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को उस वंश पर बैठाला था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि विद्यावान सर्वत्र पूजा थे, तो चाणक्य जी हर जगह पूजे जाते हैं, उनकी कौटिल्य नीति पूजी जाती है ना। फिर अपन आगे कहते हैं अलसस्य कुतो विद्या, अलस्य कुतो विद्या, है ना। अविद्यस्य कुतो धनम, और अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो क्या कह रहे हैं, आलसी को विद्या कहाँ, अलसस्य, है ना, आलसी को विद्या कहाँ। फिर अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन मतलब जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनके पास कहाँ से धन आएगा। फिर अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं रहता उसके पास मित्र भी नहीं होते। कहाँ मित्र, कहाँ हैं। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के, बिना मित्र वाले पुरुष को कभी सुख नहीं होता। इसी प्रकार उसको कहाँ सुख होता है, तो ये बता रहे हैं। तो अपन को पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसी प्रकार से अपन को ये पढ़ना है, विद्या ग्रहण करनी है ना। फिर पुस्तकस तथा तु या विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। तो क्या कह रहे हैं, पुस्तक में स्थित विद्या, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, पुस्तक में स्थित विद्या अर्थात बिना याद की गई हुई विद्या, और परहस्ते गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, हाँ, और कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। तो क्या कह रहे हैं, कार्य पड़ने पर, अपनी उस समय वो कार्य है और उस समय
विद्या भी काम की नहीं रहती, क्योंकि विद्या तो किताब में है, अपन ने तो वो पढ़ा ही नहीं है, याद भी नहीं किया है ना, तो परीक्षा कहाँ से दे लेंगे, कहाँ से पास हो जाएंगे। उसी प्रकार धन का भी है, हैं, धन अपन ने रख दिया बैंक में और बैंक बंद हो गई तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से निकलेगा। इसलिए परहस्ते हस्तगतम धनम, किसी भी इंसान को अपना धन नहीं देना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत अपने पास भी रखना चाहिए, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, कार्य पढ़ने पर ना तो विद्या काम की आती है और ना ही धन काम में आता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो पि विद्यावान देवैरपि सपूज्यते। तो क्या कह रहे हैं कि विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या, बहुत बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या, मतलब सिंधिया बन जाओ आप, कोई भी बन जाओ, तो यदि विद्यावान नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यदि मनुष्य विद्याहीनस्य देहिनः, यदि मनुष्य विद्याहीन है और फिर वो किसी भी राजकुल में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि वह विद्यावान है ना, तो उसका नाम सभी जगह पूजा जाएगा। जी ध्यान रखना, अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि सपूज्यते, है ना। न कुल में उत्पन्न हो, बहुत विशाल कुल वाले उत्पन्न होने में भी यदि मनुष्य विद्याहीन है तो कोई काम का नहीं होता, और निकुल में उत्पन्न होने वाला मतलब राजा के घर पे भी उत्पन्न ना हो। अपन ने क्या है कि विशाल किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि सपूज्यते। बहुत अच्छी बात है, विशाल कुल में भी उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी यदि मनुष्य विद्याहीन है तो उसके पास कुछ नहीं होगा, और यदि गरीब के घर में भी विद्या पाने वाला व्यक्ति हो, गरीब के घर में भी विद्या ग्रहण करने वाला छोटा सा बालक विद्या ग्रहण कर लेगा और सब कुछ कर लेगा तो देवता भी उसको पूजते हैं। इसी प्रकार अपन को विद्या ग्रहण करनी चाहिए। धन्यवाद।